ओम शांति। आज 5 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शरूर बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा कहते उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शरूर बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चों का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वे क्या सिखाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, बोलो। बाबा कहते यहाँ क्या सिखाया जाता है, बोलो। हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनाने की बहुत अच्छी युक्ति बताते। बाबा कहते ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है। वह तो
सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर वे खुद आकर अपना परिचय देते कि मैं सबका बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह भी संगम युग है। सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग भी कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए जंप मारते। वह तो सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते आए, यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते। यह बेहद की बात, बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते। जिसको स्वर्ग कहा जाता वह सब पवित्र रहते। कलयुग में है सब अपवित्र, अपवित्र रावण बनाते। यह तो सबको समझाने की तुम, यह तो सबको समझाने की है, समझाते कि तुम अब रावण राज्य अर्थात पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य थे जिसको स्वर्ग कहा जाता, राम राज्य को स्वर्ग कहा जाता। बाबा कहते फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वे झट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन आदि और रहता है, अटेंशन और तरफ रहता है। तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे। अच्छे श्रूड़ बच्चे जो होते वे पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेते, उबासी आदि नहीं लेते। कहते हैं बाबा यह पढ़ाई है, कभी उबासी आदि नहीं लेते। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे हैं, यह तो कायदा नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं, बाप को याद करना उन्हीं के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? बाबा कहते याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? शरूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण करते, औरों को सुनाने का शौक रखते। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती। यहाँ तो बाप कहते और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासी आदियों को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते। उनके शरीर का तो कोई परवाह होता नहीं, उनके शरीर छोड़ देते। उनके शांति का परवाह बहुत होता है। अब वे ब्रह्मा में लीन हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है। वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे कह देते। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है।
यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, बेहद का सन्यास किया, वे चले गए नई दुनिया में। बाबा कहते वह तो हद का सन्यास करते बेहद में जा न सके, हद पुनर्जन्म लेना पड़े। विकार से बेहद का मालिक बन ना सके, राजा रानी बहुत बन ना सके। कहें उनका धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते विकार भी है धर्म है ना, इसीलिए बाप कहते इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना करना मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। बाबा कहते इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म, वही धर्म फिर अधर्म बनता। फिर तुमसे आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब किताब निकालते हो, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद करते हो। वह तो सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते। भल कई बच्चे सच्चे भक्त नहीं होते, कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है, ये भी तो है ना ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता। अभी तुम्हारी यह चढ़ती कला बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने योग्य अयोग्य, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ है, अपने को आत्मा समझ दे सके सब संबंध धर्म छोड़, मामे कम याद करो भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते, उनको हम भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों को नहीं हो सकती। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर भी साकार हो गया है ना, फिर तुमको तो समझाया है। अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वे बेहद का बापूजी, लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप ही वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा भारत की राजधानी, सबको भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलेगा, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता, भल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वे खुद कहते मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद कहते मेरे से वर्षा मिल नहीं सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिला सकेगा? बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पैकिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती है। कितनी महामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं।
बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मगर देते हैं। सुख की बजाय और दुख है तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। पहले पहले तो यह पक्का करो कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बच्चे हैं, तुमको समझाया जाता है। बाप ज्ञान का सागर आया है, सृष्टि का चक्र समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाबा कहते देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामे कम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा, यह भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे, इतने सब कहाँ जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है, आत्मा एक्ट करती है ना। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए। शरीर के साथ आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पाठ बजाने कैसे, पाठ रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं कर सकते हैं, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्मों में भी तुमको याद नहीं रहती, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद दिलाते हो और कहते हो बंद करो, कहते हैं। अच्छा, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते आया, फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामे कम याद करो सहयोग, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। मामे कम याद करो, बाप ने कहा मामे कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को बुलाया है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनने, पावन बनते हुए पावन बनाने, और पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते काग विष्ठा के समान है, हमको शांति चाहिए दो। वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेगी, सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वहाँ पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। दुख धाम का विनाश चित्र भी सामने बोलो रखा है। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग में, अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं, ये सब वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। ये पाठशाला है भगवानोवाद। पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जाना है, वहाँ तो सुख ही सुख मिलता है। वहाँ तो एक गोद में रहना है, एक याद में रहना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना, वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है, शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना। वहाँ पतित कोई जा ना सके, बाप को याद करते करते पावन बन जाए तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे।
ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता है। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है, यह है ही नई दुनिया के लिए नॉलेज। तो पाप लिए नॉलेज, बाप कहते यह नॉलेज बहुत ही अच्छी है, नई दुनिया के लिए नॉलेज है, वह बाप ही देंगे। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझते हो। बेहद का बाप हमको समझाते, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते बाबा, बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ भी, मेरा नाम शिव ही है, मैं इस रथ द्वारा राज तुमको सुनाता हूँ। बेहद का बाप कहते मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम ही शिव है, मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको अडॉप्ट किया, इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इससे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा पूरा टेंशन दे सुख देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी के समय उबासी ना आए। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, यह भटके आदि उबासी ना आए। जो सुनते जाए वह धारण होते जाए। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य जो विश्व राज्य अधिकारी भाव। बाबा कहते संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। कल विश्व का राज्य होगा, आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नारायणी नशा है। रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कोई वर्षों कभी कोई वस्तु है, अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के, अधीन के, सबके हैं। उन्हें हद की बात छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त भव। ओम शांति।